गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एपीएस ऑनलाइन क्लास। उर्दू ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम क्लास 10th का सबक नंबर 3 इम्तिहान की तैयारी, जिसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग 1884 ईस्वी में बमुकाम दिल्ली में पैदा हुए। इनके एजाद ने शाह आलम शानी के अहद हुकूमत में तुर्किस्तान से दिल्ली आकर सकूनत इख्तियार की। मिर्ज़ा ने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद दिल्ली के मिशन कॉलेज में दाखिला लेकर अंग्रेज़ी तालीम हासिल की और बीए की सिंध पाई। दिल्ली में दौरान तालीम डिप्टी नज़ीर अहमद से उनकी मुलाकात हुई। नज़ीर अहमद की आलमियाना शख्सियत ने फ़रहतुल्लाह बेग को बेहद मुतासिर किया। तालीम से फारिग होकर फ़रहतुल्लाह मुलाजमत के सिलसिले में हैदराबाद दक्कन चले गए। हैदराबाद में आप असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे पर मुकर्रर हुए। हैदराबाद में बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की सोहबत से मिर्ज़ा में मजमून निगारी का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हुआ। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का शुमार उर्दू के तंजो मिर्ज़ा निगारी की सिफ़ अव्वल में होता है। इन्हें दिल्ली की टकसाली ज़बान पर अबूर हासिल था। रोज़मर्रा अल्फाज और मुहावरात का इस्तेमाल सूखी व ज़राफ़त, संगुफ्ता बयानी, बेसाख्तगी व रूहानी और तंज की लिताफ़त इनके तर्ज़ तहरीक को दिलकश और बाअसर बना देती है। फ़रहतुल्लाह बेग की तसानीफ़ में नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर और मिज़ामिन फ़रहत काबिल तारीफ़ है। फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल 1947 ईस्वी में हुआ। यह इनकी हालात ज़िंदगी थी। अब इस सबक में क्या बात बताई गई है उसके बारे में। सबक इम्तिहान की तैयारी में मिर्ज़ा ने तालबा की नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए अपने ख़यालात का इजहार किया है। उनका यह नज़रिया है कि इम्तिहान किसी दरसी जमात का हो या ज़िंदगी का, इम्तिहान होता है। इम्तिहान देने वाले को तसल्ली, मेहनत, सोई और सिलसिलेवार तैयारी को मलहूज़ रखना चाहिए। इम्तिहान को बोझ समझकर डरना नहीं चाहिए। अगर इम्तिहान देने वाले अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखते हुए अपने मकसद की तकमील के लिए मेहनत व मुशक्क़त के साथ कोशिश करे तो अल्लाह ताला इन्हें कामयाब व कामरानी अता फरमाता है। अब चैप्टर इम्तिहान की तैयारी। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। आखिर इम्तिहान में ऐसा क्या होता है? दो ही सूरतें, फेल या पास। इस साल पास न हुए, आइंदा साल सही। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जो इम्तिहान के दिन करीब आते जाते इनके हवास पूरा, उनका दिमाग मुख्तलिफ और उनकी सूरतें इतनी सी निकल आती हैं। बंदा दरगाह पर इम्तिहान का ना रत्ती बराबर पहले असर था और न ही इसके ख़त्म हो जाने का अफसोस। उम्मीदवारों का जमा, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख़यालात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल शेर नहीं हो सकता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हो जाते, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दीजिए। मेरी सुनिए, यह मुसन्निफ़ बता रहा अपने बारे में। 2 साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर किस तरह शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, वापसी के वक्त लॉ क्लास में झांक आता। मुंशी साहब दोस्त थे और लेक्चर पढ़ाने में मुस्तरुक। हाज़िरी की तकमील में कुछ दुश्वारी न थी। अब आप ही बताइए कि लॉ क्लास में शरीक होने से मेरी किसी मशगुला में फ़र्क आ सकता था। वालिद साहब कबीला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा। हम भी बेफिक्र थे कि
चलो 2 बरस तक तो कोई इम्तिहान के लिए कह ही नहीं सकता, बाद में देखिए कौन जानता है और कौन मरता है, कौन जीता है और कौन मरता है। लेकिन ज़माना आँख बंद किए गुजर जाता है। 2 साल ऐसे गुजर गए जैसे हवा। लॉ क्लास का सदाकतनामा भी मिल गया। अब क्या था, वालिदैन इम्तिहान वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए, मगर मैं भी एक जात शरीफ हूँ। मैंने तकाजा किया कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूँ। बाल बच्चों की गड़बड़ में मुझसे कुछ नहीं हो सकता। 3 रोज़ इसे हल्ले में टाल दिए, लेकिन ताबके बड़ी बी ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। अब मैंने दूसरी चाल चला। दरवाजे में शीशे थे, उन पर कागज़ चिपका दिया। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज़ दी और आँख खुल गई तो डांट दिया कि खामखा मेरी पढ़ाई में खलल डाला जाता है। अगर आँख ना खुली और सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगाया गया तो कह दिया कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब न दूंगा, आइंदा कोई मुझे दक न करे। बाज़ वक्त वालिद वालदा कहते भी कि इतनी मेहनत न किया करो, लेकिन मैं ज़माने की तरक्की का नक्शा खींच कर उनका दिल खुश कर दिया करता। खुदा करके ये मुश्किल भी आसान हो गई और इम्तिहान का ज़माना करीब आया। मैंने बहुत कहा कि अभी मैं इम्तिहान के लिए जैसा चाहिए वैसा तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुसलसल हाज़िरी, ला क्लास और शबानाए रोज़ की मेहनत ने इनके दिलों पर सिक्का बैठा रखा था। वो कब मानने वाले थे। फिर भी इख्तियातन अपने बचाव के लिए उनसे कह दिया कि अगर मैं फ़ेल हो जाऊंगा तो इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर ना होगी, क्योंकि मैं अपने आप को अभी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता। लेकिन वालिद साहब मुस्कुराकर बोलते, इम्तिहान से क्यों डर जाते हो, जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ। कामयाबी और नाकामयाबी खुदा के हाथ है। अब इसके सवाल जवाब। सबक नंबर 3 का सवाल, पहला सवाल है, सबक इम्तिहान की तैयारी के मुसन्निफ़ का नाम। तो सबक इम्तिहान की तैयारी के मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश कब और कहाँ हुई? फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश 1884 ईस्वी में दिल्ली में हुई। इम्तिहान में कौन सी 2 सूरतें होती है? इम्तिहान में फ़ेल या पास 2 सूरतें होती हैं। फ़रतुल्लाह बेग के वालिद इम्तिहान से मुतालिक क्या कहा करते थे? फ़रतुल्लाह बेग के वालिदैन इम्तिहान से मुतालिक कहा करते थे कि इतनी मेहनत न किया करो। 5वां सवाल, फ़रतुल्लाह बेग ने लॉ क्लास का कोर्स किस तरह पूरा किया? फ़रतुल्लाह बेग ने 2 साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर लगातार कॉलेज न गए। जब शाम को दोस्तों के साथ टहलने निकलते तो वापसी के वक्त लॉ क्लास में झांक आते। मुंशी साहब दोस्त थे और लेक्चर पढ़ाने में लगे रहते थे। 6ठा क्वेश्चन, फ़रतुल्लाह बेग के वालिद साहब क्यों खुश थे? फ़रतुल्लाह बेग के वालिद साहब फ़रतुल्लाह की दिन रात की मेहनत को देखकर खुश थे। उनकी खुशी की वजह यह भी थी कि बेटे को कानून का शौक हो चलाए। आगे चलकर वो बड़े बड़े वकीलों पर भारी पड़ेगा। फ़रतुल्लाह बेग 7वां क्वेश्चन, फ़रतुल्लाह बेग ने वालिदैन से क्या तकाजा किया? फ़रतुल्लाह बेग ने वालिदैन से पढ़ने के लिए एक कमरे का तकाजा किया। 8वां क्वेश्चन, कामयाबी और नाकामयाबी खुदा के हाथ है। ये बात किससे कही? कामयाबी और नाकामयाबी खुदा के हाथ है। ये बात फ़रतुल्लाह बेग ने अपने वालिद साहब से कही। 9वां क्वेश्चन, सबक इम्तिहान की तैयारी का मतलब अपनी ज़बान में लिखिए। तो इसका जवाब, इस सवाल का जवाब अहम असबाक के खुलासे में मिलेगा, मतलब इसका जवाब आपको अपने अल्फाज में लिखना है। 10वां क्वेश्चन, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की शुआई उम्र, इसकी हालात ज़िंदगी है। तो ये सबक में शुरू में मैंने बता दिया है। 11वां क्वेश्चन, सबक इम्तिहान की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मुहावरे का मतलब लिखकर अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल करना है। जैसे पहला है हवास पूरा होना, तो इसका मतलब होश उड़ जाना। इसका शेर हो गया, शेर सामने
आते देखकर मुस्कान के आवाज़ पूरा हो गए। हल्ले में टालना, बहाने से या मक्कारी से टाल देना। अलेम ने अरशद का काम करने के बजाय हल्ले में टाल दिया। खलल डालना, खराबी या बिगाड़ पैदा करना। इसका जुमलों में इस्तेमाल है। रहमतुल्लाह ने उस्ताद से कहा कि बच्चों को शोर से मेरी तालीम में खलल पड़ रहा है। सिक्का बैठाना, रैब कायम करना है, हुकूमत जमाना। रिजवाना ने अपने नेक दिली से सबके दिल में सिक्का बिठा दिया। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के तर्ज़ तहरीक की खूबियाँ कीजिए। देखो, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का शुमार उर्दू के तंजो मिर्ज़ा निगारी के सिनफ़ अव्वल में होता है। इन्हें दिल्ली की टकसाली ज़बान पर अबूर हासिल है। रोज़मर्रा के अल्फाज और मुहावरात का इस्तेमाल सूखी व ज़राफ़त, शगुफ्ता बयानी, बेसाख्तगी और रवानी और तंज की लिताफत उनके तर्ज़ तहरीक को दिलकश बाअसर बना देती है। और ये अहम दगेर सवालात है। फ़रतुल्लाह बेग हैदराबाद में किस ओहदे पर मुलाजिमत हुए? फ़रतुल्लाह बेग हैदराबाद में असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे पर मुलाजिम हुए। बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है? बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। फ़रतुल्लाह बेग की अहम तसानीफ़ का नाम, फ़रतुल्लाह बेग की अहम तसानीफ़ का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा, फूल वालों की शेर और मिज़ामिन फ़रतुल्लाह काबिल तारीफ़ है। ये आपका 10th क्लास का 3rd चैप्टर कंप्लीट।